नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथफाइंडर में। यहाँ आपके लिए लेटेस्ट जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स, एडमिशन्स और उनसे रिलेटेड जो भी अपडेट्स या नई न्यूज़ होती हैं वो लेकर आते हैं। ये जो सेक्शन है इसमें मैं आपके लिए कंपाइलेशन वीडियो लेकर आता हूँ जिसमें मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ जो भी पिछले 1 या 2 दिन की जो भी टॉप वैकेंसीज होती हैं, टॉप एडमिशन्स होते हैं या उनसे रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आई होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए। वैसे उन सब की अलग-अलग एक्सप्लेनेटरी वीडियो जिसमें हम नोटिफिकेशन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते हैं, वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी होती हैं या फिर आने वाली होती हैं। उन सब का आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके क्लिक कर सकते हैं। पर यहाँ मैं आपको बस बताता हूँ कि ये सारी वैकेंसीज हैं, जिसके लिए भी आप इंटरेस्टेड हो उसका आई बटन में जाके उसकी एक्सप्लेनेटरी वीडियो देख सकते हैं, या फिर हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर जाके भी वहाँ जाके आप कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन स्टेट वाइज ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। ये जो सबसे पहली वैकेंसी जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। तो वहाँ पर ऑफिसर आईटी और 11 अदर पोस्टेड है। तो 11 अदर पोस्टेड कौन सी हैं? जैसे आईटी में ऑफिसर है, इकोनॉमिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट है, रिस्क मैनेजर है, टेक्निकल ऑफिसर है, क्रेडिट ऑफिसर है, डेटा इंजीनियर है, रिस्क मैनेजर, लॉ ऑफिसर, तो कई सारे और पोस्ट हैं। तो 11 अदर पोस्ट हैं, मतलब 12 पोस्ट हैं अलग अलग। नंबर ऑफ वैकेंसी अगर बात करता हूँ तो 110 वैकेंसीज हैं। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, यानी कुछ वैकेंसीज के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, कुछ के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन है। और 18 से 50 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम एज आपकी 18 और मैक्सिमम 50, तो आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। सैलरी और पे स्केल की बात करूँ तो 36,000 से लेकर 89,890 तक की सैलरी रेंज है। इतनी वाइड रेंज इसलिए है कि जैसा मैंने पहले ही बताया कि 12 पोस्ट है इसमें, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरीज हैं, तो इसलिए वाइड रेंज है। स्टार्ट डेट की अगर बात करता हूँ तो 28 सितंबर से, यानी कि कल से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। 17 अक्टूबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी अप्लाई करें जो भी इसके लिए एलिजिबल हो। इसकी अलग से हम लोगों ने एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक आपको आई बटन में मिल रहा होगा, आप वहाँ जाके प्रॉपर एक्सप्लेन देख सकते हैं, जहाँ के हम आपको बाकी सारी डिटेल की नोटिफिकेशन में और क्या क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग डेट कब है, ओपनिंग डेट कब है, बाकी सारी चीज़ें जो भी नोटिफिकेशन में जरूरी है वो सब हमने वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पोस्ट। अगली जिस वैकेंसी की बात कर रहा हूँ वो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि एचएसएससी की टीजीटी, यानी कि टीचर्स का जो टेस्ट होता है, तो उसकी एक एग्ज़ाम है। नंबर ऑफ वैकेंसी अगर बात करता हूँ तो 7,471 वैकेंसीज हैं, यानी कि 7,471। क्वालिफिकेशन जिसमें रिक्वायर्ड है ग्रेजुएशन चाहिए। 18 से 40 आपकी आयु होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 40, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये। सैलरी और पे स्केल की बात करूँ तो 35,000 से लेकर 65,000 तक की सैलरी रेंज है। ये सारी जो मैं सैलरी बताता हूँ ये बेसिक पे होती है, इसके ऊपर जो भी अलाउंसेस और वो पर्क्स होते हैं वो एडिशनल होते हैं। मैं यहाँ सिर्फ बेसिक पे की बात करता हूँ। 5 अक्टूबर से इसकी लिंक ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन का, यानी कि अभी आपको वेट करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। 5 अक्टूबर के बाद इसका लिंक ओपन होगा। और लास्ट डेट जो इसकी है वो है 26, यानी 26 अक्टूबर तक इसको अप्लाई कर पाएंगे। इसकी भी एक्सप्लेनेटरी वीडियो बन गई है, वो आपका आई बटन में दिख रही होगी, वो जरूर से जरूर देखें। अगर आप इसके इंटरेस्टेड हैं या फिर एलिजिबल हैं तो अप्लाई करें। अगली जिस वैकेंसी की मैं बात करना है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एसएससी की कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस, यानी कि मेल कांस्टेबल की पोस्ट आई थी दिल्ली पुलिस में। तो उसके बारे में है, उसका एक अपडेट आया है। अपडेट क्या है वो है कि आप अपना स्टेटस अब देख सकते हैं। तो पहले मैं इस वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कि नो ईयर स्टेटस क्या होता है। तो ये वैकेंसी जो थी इसमें 1411 पोस्ट थी ड्राइवर के लिए। क्वालिफिकेशन जिसमें रिक्वायर्ड था वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि अलग अलग था। और एज जो इसमें चाहिए थी वो थी मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज 30 की होनी चाहिए थी आपकी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था ये भी, और एसएससी के द्वारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था। सैलरी और पे स्केल की बात तो 21,700 से लेकर 59,100 तक की सैलरी रेंज होती है ड्राइवर की। वो आपकी डिपेंड करता है अलग अलग कि आप किस डिपार्टमेंट में ड्राइवर हैं दिल्ली पुलिस में। स्टार्ट डेट जो इसका था वो 8 जुलाई 2022 को आप से अप्लाई करके आप 29 जुलाई 2022 तक इसका एप्लीकेशन विंडो खुला हुआ था। तो नो ईयर स्टेटस में क्या होता है, मैं आपको पहले डिफरेंस बताता हूँ कि नो ईयर स्टेटस और एडमिट कार्ड आने में क्या डिफरेंस होता है। कि एग्जाम होने से कुछ एक महीने पहले आपको नो ईयर स्टेटस आएगा। वहाँ आप जाके आप जब जैसे उसमें अपना रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर जो भी होगा, डेट ऑफ बर्थ, वो आप जब वहाँ डालेंगे तो वहाँ पे जाके आप अपना ये देख सकते हैं आपका जो एग्ज़ाम है वो किस सिटी में है, कौन सी शिफ्ट में है, कौन सी डे पे है। तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको वहाँ बता देंगे। एडमिट कार्ड जो आएगा, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 4 या 5 दिन पहले ही आएगा। लेकिन इससे क्या होगा, आपका जो डेट है, शिफ्ट है और सिटी है वो पता लग जाएगा, ताकि आप अपना जो भी अगर ट्रैवल करने का आपका जो सेंटर है वहाँ ट्रैवल करने का जो भी अरेंजमेंट है वो आप पहले से पहले कर सकें। तो ये था नो ईयर स्टेटस। तो एसएससी का जो कांस्टेबल ड्राइवर की जो पोस्ट थी उसके लिए जो नो ईयर स्टेटस आ चुका है, अपना अपना स्टेटस देखें ताकि आप वहाँ अरेंजमेंट कर सकें आपका जो भी एग्जाम सेंटर हो वहाँ जाने के लिए। तो अगली जिस पोस्ट की मैं बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको यूपीपीसीएल भी बोलते हैं। वहाँ पर टेक्नीशियल इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 891 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन जिसमें चाहिए वो इंटरमीडिएट या फिर डिप्लोमा
आपका इसमें इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा आपका होना चाहिए, और मिनिमम एज जो है इसमें 18 और मैक्सिमम एज 40 है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। सैलरी और पे स्केल की बात करता हूँ तो 36,995 की सैलरी रेंज आपकी बेसिक पे है। स्टार्ट डेट जो इसके एप्लीकेशन की 27 सितंबर है, यानी कि परसों से ये स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है वो 19 अक्टूबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी इसमें टाइम है, लेकिन जल्दी से जल्दी फिर भी इसको अप्लाई करें ताकि आपसे ये मिस ना हो। तो ये थी यूपीपीसीएल की जॉब। अगली जिस वैकेंसी की बात करने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, जिसको हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड भी कहते हैं, उसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई है। तो कांस्टेबल की ये जो भर्ती है, इसमें खास बात ये है कि ये सिर्फ स्पोर्ट्स कोटा के लिए भर्ती है। यानी कि एक जनरल कांस्टेबल की भर्ती आती है वो नहीं है, ये स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो इसमें है 534 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड चाहिए वो इंटरमीडिएट बेसिक, और उसके अलावा आपको जिस स्पोर्ट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इसमें अलग अलग जैसे कि वाटर स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, फुटबॉल एक्सेट्रा, कई सारे स्पोर्ट्स हैं। तो जिस भी स्पोर्ट्स के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, आपने उसमें नेशनल लेवल पर खेला हो, उसका आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो ये दो रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन की। मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 22 होनी चाहिए। जो बेसिक बाकी कांस्टेबल के लिए जो भी होती है वही सेम चीज़ है बाकी सब, बस यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये। पे स्केल की बात करो, 30,000 से लेकर 44,000 तक की वैकें वो सैलरी होती है इन है बेसिक पे। स्टार्ट डेट जो इसकी अप्लाई की है वो है 1 अक्टूबर, यानी कि 1 अक्टूबर से अप्लाई कर सकते हैं। 31 अक्टूबर तक ये एप्लीकेशन विंडो खुली रहेगी, तो 31 अक्टूबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये थी यूपी पुलिस की स्पोर्ट्स कोटा की कांस्टेबल भर्ती। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि किसी से भी ये चीज़ मिस ना हो। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन भी दबाएं ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर जाएं, और वहाँ आप सारे नोटिफिकेशन, जो भी नए नोटिफिकेशन, वॉक इन इंटरव्यू तक भी हम आपको वहाँ कवर करते हैं, तो वहाँ जाके देखिए ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी नई वैकेंसी है आपसे मिस ना हो। और हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है ईपीएफ ऐप, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और मैं इसका लिंक भी यहाँ भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकें। थैंक यू सो मच।